सर देखा जा रहा है कि एक लिस्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर, जो कि उसमें बूंदी बूंदी बच्चियाँ भर रही है। ये क्या है सर, किस तरह का एग्जाम सर है? एक ओमार शीट है जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चे जाते हैं उनको ओमार शीट फिल करना होता है। और हमारे बोर्ड में 50% ओमार शीट है सर, 50% क्वेश्चन आंसर होती है। इससे बच्चों को एक अनुभव हो जाए, एक अपनी एक पहचान दे उनको कि हमको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में डर ना लगे, ऐसी डर जैसे उनका पैदा ना हो। वैसे एक हमारी मुहिम है सिवान में पहला कि हम बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 3-4 बोर्ड एग्ज़ाम करवा लें, जिससे उनके अंदर की डर हट जाए और बेहतर परिणाम मिले। अच्छा सर, आपका कोचिंग देखा गया है जिस प्रकार से कि बच्चे अक्सर फर्स्ट डिवीज़न तो लगभग बहुत ज़्यादा ही बच्चे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उससे बेहतर जो नंबर लाते हैं, जस्ट लाइक जिसे टॉपर कहा जा सकता है, उन बच्चों की संख्या काफ़ी रही है। जी, ये सर बच्चों का भी सहयोग है। टीचर हमारे यहाँ जो टीचर हमारी फैकल्टी है उनको चुन कर रखा जाता है ऐसे कि बच्चों से सहयोग बना के रखें। हम लोग कमज़ोर बच्चों को अलग से ट्रीट करते हैं, बाकी बच्चों को क्लास में अटेंड करते हैं, और गार्जियन का भी सहयोग रहती है सर, जो वैसे बच्चे हमारे यहाँ भेजते हैं और वो भी ट्रीट करते हैं। रिजल्ट सर गार्जियन, बच्चे और टीचर तीनों से मिलकर होता है। संस्था एक गाइडलाइन होता है सर, हम लोग गाइड करते हैं। समय समय पर वैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है, वैसे नोट्स दिया जाता है, मंथली टेस्ट लिया जाता है, जिससे बच्चों को बेहतर रिजल्ट हो सके। जी, आपके कोचिंग के बच्चों को हमने देखा काफ़ी टैलेंट है, उनसे बातें भी की और अभी भी हम बात करेंगे थोड़ा सा जिन लोगों ने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट अभी दे दिया हो उनसे हम बात करेंगे। सर ये जानना चाहते हैं जिस प्रकार से आपके पास बच्चे हैं, अच्छी खासी आबादी है माशाल्लाह, देखा जाता है सर आपका जो कोचिंग है उसका सर इदारा कुछ और नहीं बढ़ाने वाले हैं? फिर समझें, मतलब जो कोचिंग है काफ़ी भीड़ हो जाती है और बच्चे की संख्या काफ़ी है, कुछ और बड़ा इससे नहीं करने वाले हैं? सर बड़ा किए हैं, अभी एक क्लासरूम और बढ़ाएं। और एक क्लासरूम में दिक्कत होती है, क्लासरूम और बढ़ाएं। बच्चों की संख्या के हिसाब से सर उनकी सुविधा दी जाती है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होती है। अच्छा, यहाँ पे देखा जा रहा है जो टेस्ट बच्चे दे रहे हैं तो सब अपने अपने में, मगर नहीं, मतलब एक बेंच पे 2 ही बच्चियाँ हैं। सर बोर्ड जैसा यहाँ पे एकदम सिस्टम वैसी बनाई गई है कि बच्चों को डिस्टेंस उतना ही दिया गया है, पेपर भी वैसी सेट की गई है, अटेंडेंस भी वैसी फील कराया जाता है जैसा बोर्ड में हो रहा है। इनकी रिजल्ट भी बेकायदे ऐप पर डाउनलोड किया जाएगा। अच्छा, इन लोगों का जो ये टेस्ट होता है, ये अलग अलग प्रकार से जो आपने टेस्ट की जो शुरुआत आपने किया है, ये मतलब कब कब होता है सर, कितने कितने? सर मंथली टेस्ट तो हमारे यहाँ कंटिन्यू होती है, लेकिन 3 मंथ के बाद हम लोग एक सिलेबस का एक एवरेज कंप्लीट करते हैं। तो हर 3 मंथ के बाद एक बोर्ड एग्जाम लेने का मुहिम चलाएं हम लोग, जिससे बच्चों को लगे कि हमारी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो और जिसमें बच्चों को बोर्ड में बैठने में एजुकेशन भी थोड़ा दूर हो बच्चों का। जी सर, उन बच्चों से क्या कहेंगे जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम बोलेंगे कि बच्चे हमसे जुड़े, बेहतर रिजल्ट के लिए उनको हमारे प्रयास रहेगी उनकी रिजल्ट बेहतर कराएं। द रियल कोचिंग में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं सर, अभी वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोग कॉल वगैरह कमेंट करेंगे, तो सर उन बच्चों मतलब कौन कौन सी सब्जेक्ट है, जरा एक बार इसके लिए जानकारी। सर हमारी यहाँ 1 क्लास से 12th क्लास की सब्जेक्ट चलती है, 1 से 12 तक की, जिसमें अभी हम लोग इस साल से साइंस भी इंक्लूड किए हैं। साइंस के ऑल सब्जेक्ट के क्लास चलती है हमारे यहाँ। सिवान के अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में सर साइंस के केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ चलती है। हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल। यानी उर्दू के भी, उर्दू का हर सब क्लास के लिए उर्दू का टीचर अवेलेबल। हसमुद्दीन सर, एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आज के जो यूथ हैं, बच्चे हों या बच्चियां हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय एक्सपेंड कर रहे हैं, किताबों से दूरी बना रहे हैं, उन बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप जैसा एग्जाम करा रहे हैं ऐसे सभी का बच्चों का पढ़ने का मन नहीं लगा रहे हैं, उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? सर उन बच्चों से और उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आज के जब दौर में सर पेरेंट्स बच्चों के पास समय नहीं दे रहे हैं जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि जब घर में आए तो थोड़ा देर टीवी, मोबाइल से दूर रहें, बच्चों के पास बैठें, उनको गाइड करें कि वो बच्चे कर क्या रहे हैं, किताब लेके बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे हैं। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनको मोबाइल की लत लग गई है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मोबाइल अपने एक समय फिक्स कर लें, कितना देर में मोबाइल देखनी है। मोबाइल से भी पढ़ाई हो सकती है सर, मोबाइल को अगर मिस यूज ना करें तो उससे भी चाहे तो पढ़ाइयाँ हो सकती है। तो बच्चे उसे मिस यूज ना करके कम से कम यूज में लाएं, जिससे उनकी परिमाण अच्छी हो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ द रियल कोचिंग के साथ थोड़ा सा कुछ बच्चे जो दे चुके हैं, हमसे बात करना चाहेंगे। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? जो सर के बारे में, जो सर की आप कोचिंग पढ़ाई करती हैं, इनके बारे में कैसे पता चला? जी, मेरा भाई इसमें पढ़ता था तो मेरा क्लास लगा काफ़ी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, एक बार पढ़ के देखो। किस क्लास में है आप? जी, हम अभी 11th क्लास में साइंस में चुके हैं। हम लोग तो क्या होता था कि जब कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम होता था ना, तब ये सब एग्ज़ाम देते थे। अभी आप दे रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत
बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है। इससे पहले भी सर हमारा एग्जाम दे चुके हैं। आगे चल कर यानी कि अब कोई हेजिटेशन या घबराहट की बात नहीं होगी। ठीक, क्या नाम है आपका? किस क्लास में है? 11th में है। सब समझ में आया है? जो समझ में नहीं आया उसको सर समझाए वगैरह हैं? सर तो सब समझाते हैं बहुत अच्छे से। आगे चल के कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा? आगे क्या बनने- बनने का लक्ष्य है आपको? डॉक्टर। ठीक। नित्य कुमार। ये आप ही लिखी हैं क्या? नहीं। अच्छा। ये क्वेश्चन हाँ अच्छा, तो आंसर सब समझ में आ रहा था? हाँ सब दे दिया? देखे तो आप तो बहुत पहले ही लिख कर कंप्लीट कर ली थी। सर समझाए हुए थे? हाँ। ठीक। चलिए। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन कर किस क्लास में है? क्लास 11। अच्छा, जो एग्ज़ाम आपने दिया कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। क्या होता है कि लड़कियों को ऐसे भी रंगोली करने का बहुत मन करता है, कोई भी चीज़ तरह देख कर उसको उतारने की कोशिश करती है, मेहंदी छापने लगती है ना? तो ये सब में बहुत मज़ा आता है। तो इसमें तो छोटा छोटा भरना था, मज़ा आया है? बहुत मज़ा आया। मेरा नाम आर्या खान है। आप जो अभी एग्जाम दे रही हैं कैसा लग रहा है आपको? मैं साइंस का पेपर का एग्ज़ाम दे रही हूँ, मंथली टेस्ट। अच्छा पेपर आया है। सवाल समझ में आ रहा है पूरा? अच्छा, जो ये पहली बार आप दे रही होंगी, नहीं, हर मंथ होता है टेस्ट। हर मंथ होता है, तो ये सब समझ में आ रहा है? सर समझाए कि अपने समझ में आ रहा है? नए सिलेबस पढ़ाया गया है, उसी में से आया है। अच्छा, आगे चलकर क्या बनना चाहेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। उम्र थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर है जुनून जीतने का, अगर है जुनून जीतने का, तो हार भी हरा नहीं सकती। शुक्रिया। सुधा मोहब्बत के करीनों में अदब भी है एक करीना, मोहब्बत के करीनों में उस्ताद भी है नगीना, जन्नत के नगीनों में, जन्नत के नगीनों में। ए उस्ताद तेरी अज़मत तेरी फत को सलाम, तेरी अज़मत तेरी फत को सलाम। शुक्रिया असलम। जनता का सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हमें सबसे मेन जो होगा जनता की सेवा के लिए, तो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। शायर भी बनिएगा साथ में? नहीं, ये तो बस ऐसे ही है। ठीक और है। अल्लाह का कर्म रहा, रहम रही, तो मैं ज़रूर डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश पूरी है और सर की भी पूरी कोशिश है कि हम आगे बढ़ें और हम सब चाहते हैं कि हम इस देश के लिए कुछ करें। बहुत अब्दुल्ला, हारिस अब्दुल्ला। वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका। अच्छा अब्दुल्ला जी, देखा जा रहा है कि सब लोग यहाँ पे गोल गोल भर दिया है, ये जो आंसर सीट पे। जी। आप थोड़ा पीछे है क्या? नहीं, मेरा ऑलरेडी हम 56 तक चले गए थे। हाँ। बीच में मेरा 3 गलत हुए, वही दूसरा सीट पे हम भर रहे हैं अपना। अच्छा, मतलब किसी प्रकार का गलती अगर हो जा रहा है तो उसको फिर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। क्या बनना चाहते हैं आप? बनना तो बिजनेसमैन चाहते हैं। पायलट क्यों नहीं? पायलट में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। असमुद्दीन सर के लिए क्या कहेंगे? असमुद्दीन सर एक बेस्ट टीचर है सिवान का। वो अच्छा, अभी एक स्टूडेंट बताया कि द रियल कोचिंग में हाँ। सर ऐसा है कि कुछ गरीब बच्चों को फ्री भी पढ़ा रहे हैं। जी, सही बात है। कितना सच्चाई इस बात में? इसमें बहुत से चाहिए, मेरे को तो फ्री में बुक दिए हैं सर। मेरे को फ्री में बुक दिए हैं? फ्री में दिए हैं। ऑन कैमरा सही बोल रहे हैं? हाँ, वो मेरा मामा लगेंगे। अच्छा, ठीक। जी, चलिए। द रियल कोचिंग के हमारे साथ टीचर हैं अमित कुमार सिंह। और देखिए यहाँ कुछ बच्चों का यहाँ टेस्ट चल रहा है। किस प्रकार का सर ये टेस्ट कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी ये मंथली टेस्ट चल रहा है। जी बायो का भी टेस्ट, साइंस का चल रहा है। जी। तो इस टेस्ट से क्या आप बच्चों में आप लोगों का मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देंगे? इस टेस्ट के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में कैसे एग्ज़ाम होता है, बच्चों को कैसे आंसर देना चाहिए और उसमें किस तरह का त्रुटियाँ है, उसको कैसे टीचर सुधार करे, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। ये इस माध्यम से हम लोग यानी देखा जाता है सर कि बच्चों में परीक्षा के नाम से ही मन में अंदर भय बैठ जाता है। परीक्षा लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन आप ऐसे पहले ही प्री टेस्ट करके उन लोगों पहले का से ही हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं कि प्री बोर्ड में यानी वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। जी। ये टेस्ट 2 महीना लगातार चलता है, जैसे दिसंबर जनवरी तक लगातार टेस्ट हम लोग लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ, ये बताइए कि ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने मज़ा आ रहा है? यस, बहुत मज़ा, क्योंकि हर कोचिंग में ऐसा नहीं होता है हाँ। कि सेंटर पे जाके दो। कोचिंग में ऐसा होता है कि कोचिंग में हो, कोचिंग में दो। यहाँ पे हम लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं सेंटर पे। सर के बारे में क्या कहिएगा, हसमुद्दीन सर के बारे में? वो सही है, उनको सरकार बोला है फी बढ़ाने के लिए, वो बोले नहीं, हम गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे और क्लास का सुविधा अलग अलग देंगे। जी, लड़का का अलग, लड़की का अलग। बहुत फी है 400, टीचर भी अलग अलग है।
मोहम्मद दिलसाद। अच्छा मोहम्मद दिलसाद, ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ये पहली बार दे रहे हैं या इससे पहले भी दे रहे हैं? पहली बार ये ऐसे। इस तरह का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा आया। क्या लगता है आगे जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा, जो भी चीज़ देना होगा उसकी तैयारी आप भरपूर करेंगे इस प्रकार से? हाँ हाँ। अच्छा, इसमें जो पहली बार किसी को भी नहीं समझ में आता है तो नहीं समझ में आ रहा था, सर समझा रहे थे कि डांट रहे थे? समझा रहे थे। समझाए हम जाए? क्या बनना है आगे चलकर? आगे चलकर IAS डॉक्टर। ठीक है।